सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। ठीक है, थैंक यू। मैं नागौर जिले की मेड़ता तहसील है, वहाँ के एक छोटे से गांव, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा गांव इंदावड़ का निवासी हूँ। और मैं अपनी जर्नी है संक्षिप्त में बयां करूंगा आपके साथ कि मैंने 12वीं पास करते ही भारतीय नौसेना में सिपाही पद पे ज्वाइन कर लिया था। अभी एक भरत जी थे, उनको लगा कि फौज में पढ़ाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि फौज में पढ़ाई हो सकती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। मैं भी भारतीय नौसेना मैंने ज्वाइन की 2011 में। मुझे लगा वहाँ एक सिपाही के पद पे चयनित हो गया, लगा कि अब मुझे आरएस की तैयारी या फिर जो ऑफिसर बनने की तैयारी करनी चाहिए। वहाँ मैंने अथाह फेलियर देखे, मतलब एफकेट फेल हो गया, सीडीएस फेल हो गया, कमीशन वर्दी एग्जाम फेल हो गया। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2014, 15, 16, 17 चारों बार फेल। मतलब फेलियर लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, लेकिन जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप स्वयं हार नहीं मान ले कि हाँ भाई मैं हार गया हूं। यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2018 में मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ। उसमें मुझे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो अलॉट हुई। 2020 से लेके 2021 तक मैंने एकदम डिफिकल्ट वाली ट्रेनिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की ट्रेनिंग एकदम आर्मी की ट्रेनिंग जैसी है। लाइफ आपको कहाँ ले जाती है। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे आरएस के अटेम्प्ट करने चाहिए। 2021 का अटेम्प्ट नहीं दे पाया ट्रेनिंग के कारण। ट्रेनिंग के बाद मैंने इवन कमांडो कोर्स किया, वहां का अथाह डिफिकल्ट कोर्स। 2 महीने मैम पुलिस में रहे, आदरणीय मैम पुलिस में रहे, इनको बताया कमांडो कोर्स की अहमियत। 2 महीने में इतना डिफिकल्ट हेल कोर्स जैसे कमांडो कोर्स किया। उन परिस्थितियों से मैंने शुरुआत की। फिर मेरी पोस्टिंग रही है त्रिपुरा से, जंगलों से लेके कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड और उन बर्फीली चोटियों तक। वहां मैंने अपनी पूरी तैयारी की है। मतलब आप शहर में लेके, आपके पास इंटरनेट है, संसाधन है, कनेक्टिविटी है, फैमिली सपोर्ट है। मेरे पास कुछ नहीं था, इंटरनेट भी कई कई दिन तक मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब आपका विल पावर है, आपका जज्बा है, तो आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आदरणीय मैम ने कहा था कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्म बोलते हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आप एक तो अभी माहौल बनाए कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, गांव मोहल्ले सब को बता दिया, जबकि आप अपने रिजल्ट से प्रूव करें। दोनों चीजें डिफरेंस है। रही बात जो अभी यंग एस्पिरेंट्स हैं, लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 4-5 चीजें एबीसीडी से शुरू करूंगा। सबसे पहले अकाउंटेबल रहें, जवाबदेहिता जिसको कहा गया, स्वयं के प्रति, खुद के प्रति अकाउंटेबल रहें, परिवार के प्रति आपके अपने परिवार का सोचें। किसान परिवार से जो है या मजदूर परिवार से हैं, आप दिन भर में अगर सोचें या इमेजिन करें तो उनका खून जो है पसीना बन के सर से लेके नीचे पैरों तक जाता है। आप एक किसान को देखेंगे, मेरे पिताजी खुद किसान है, उनका जो लहू है वो